हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशन। आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक जेडी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आज हम शुरू करते हैं सौर मंडल। ये दूसरा लेक्चर है। सौर मंडल में हम इससे पहले देख चुके हैं। आज हम देख रहे हैं उपग्रह किसे कहते हैं। तो उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे, जिसे सैटेलाइट कहते हैं। क्या है? सैटेलाइट कहते हैं। आप जानते हैं उपग्रह का मतलब होता है, जैसे आप सब लोग सुने होंगे। इससे पहले भी कई कृत्रिम रूप से उपग्रह छोड़े जाते हैं, जिनके द्वारा हम दूरसंचार का, दूरदर्शन का या विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देखते हैं। लेकिन एक मात्र प्राकृतिक जो होता है उपग्रह, वो चंद्रमा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उपग्रह क्या है। तो उपग्रह क्या है? कुछ आकाशीय पिंड। क्या लिखा है? कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते, यानी कि जो अपने ग्रह की परिक्रमा करे और सूर्य की परिक्रमा करे, उसे हम कहते हैं उपग्रह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, या पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। कुछ आकाशीय पिंड। क्या लिखा है? कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, या पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट। तुलनात्मक तालिका में हमें देखना है कि जो ग्रह होते हैं सौरमंडल के, उनके रंग कैसे होते हैं, उनसे सूर्य से दूरी कितना है, उनके ग्रह का व्यास कितना है, अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, और सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेती है, और उपग्रहों की संख्या कितनी है। सबसे पहले हम देखते हैं बुध। बुध को देखते हैं। बुध का जो रंग होता है, ग्रह का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा होता है। और इससे सूर्य से दूरी होती है 5.8 करोड़ किलोमीटर। कितना होता है? 5.8 करोड़। 5.8 करोड़ होता है। और इसका व्यास जो होता है 4878 होता है। कितना होता है? 4878 किलोमीटर। फिर इसके बाद आता है अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय कितना लेता है? ये 58.6 दिन लेता है। कितना लेता है? 58.6 दिन लेता है। और सूर्य से परिक्रमा करने में इसका समय लगता है 88 दिन। कितना लगता है? 88 दिन लगता है। और उपग्रहों की संख्या कितनी है इसकी? शून्य है, यानी कि इसके उपग्रहों की संख्या कुछ नहीं है। फिर इसके बाद आता है दूसरा शुक्र। जो शुक्र होता है ये हल्का पीला होता है। इसका कलर कैसा होता है? हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। और सूर्य से इसकी दूरी होती 10.8 करोड़ किलोमीटर। 10.8 करोड़ किलोमीटर होता है। और इसका व्यास होता है 12,104। कितना होता है? 12,104 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 12,104 किलोमीटर होता है। और अपने अक्ष पर ये जो समय लेता है 243 दिन लेता है, 243, यानी कि 243 दिन लेता है। और सूर्य से परिक्रमा में जो समय लगता है 225 दिन लगता है। कितना लगता है? 225 दिन लगता है। और इसमें उपग्रहों की संख्या कितनी है? इसमें भी शून्य है। कितना है? शून्य है। शून्य उपग्रह होते हैं बुध के और शुक्र के। फिर इसके बाद आता है पृथ्वी। आप जानते हैं पृथ्वी कैसे दिखाई देती है? नीला हरा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पर पानी अधिकता होने के कारण से ये नीला हरा दिखाई देता है। और इससे सूर्य से दूरी कितनी होती है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। 14.96 करोड़ किलोमीटर। और ग्रह का व्यास होता है 12,756। कितना होता है? 12,756 व्यास होता है किलोमीटर में। फिर इसके बाद ये अपने अक्ष पर कितना चक्कर लगाती है? आप जानते हैं 24 घंटे। कितना लेती है? 24 घंटे लेती है। और सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365.24। 365.25 का मतलब होता है, इसीलिए हम सब लोग देखते हैं, जिसे कहते हैं लीप वर्ष। 4 वर्ष बाद आता है। तो 25 चूकों से एक दिन बढ़ जाता है। फरवरी में 29 दिन का हो जाता है, इसीलिए 365.25 दिन लगता है। और इसमें उपग्रहों की संख्या एक होती है, जो चंद्रमा है। कितनी है? एक है, जो चंद्रमा होता है। इसके बाद आता है मंगल। मंगल का रंग कैसा होता है? लाल और भूरा होता है। इसके ग्रह का रंग लाल और भूरा होता है। यह 21.7 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना है? 21.7 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसका जो
व्यास होता है, ग्रह का व्यास जो होता है 6750 है। कितना है? 6750 किलोमीटर है। और ये कितना समय लेता है? 24 घंटे 37 मिनट लेता है। कितना लेता है? 24 घंटे 37 मिनट लेता है अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में। और सूर्य से परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? 687 दिन, यानी कि 687 दिन लेता है। और इसके उपग्रहों की संख्या 2 होती है। कितनी है उपग्रहों की संख्या? 2 है। फिर इसके बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति का रंग कैसा होता है? गुलाबी रंग होता है और सफ़ेद पट्टी लगी होती है। गुलाबी रंग का होता है और सफ़ेद पट्टी लगी होती है। और इससे सूर्य से दूरी इसकी होती है 77.8 करोड़ किलोमीटर। कितना? 77.8 करोड़ किलोमीटर, 77.8 करोड़ किलोमीटर। और इसका जो व्यास होता है 1,42,984, यानी कि 1,42,984 होता है। और अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में समय कितना लेता है भाई? 9 घंटे 56 मिनट। कितना लेता है? 9 घंटे 56 मिनट लेता है। और सूर्य से परिक्रमा करने में इसको 11.86 वर्ष लगते हैं। 11.86 वर्ष लगते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक होती है, यानी कि 69 होती है। कितनी होती है? 69, 69। फिर इसके बाद आता है शनि। शनि जो है इसका ग्रहों का रंग जो होता है, ग्रहों का रंग सुनहरा और पीला होता है। कैसा होता है? सुनहरा और पीला होता है। ये सूर्य से इसकी दूरी 142.7 करोड़ किलोमीटर है। 7 करोड़ किलोमीटर, यानी कि 142.7 करोड़ किलोमीटर। फिर इसका जो व्यास होता है 1,20,536। कितना होता है? 1,20,536, यानी कि 1,20,536 होता है। और ये अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 10 घंटे 47 मिनट। कितना लेता है? 10 घंटे 47 मिनट लेता है। और सूर्य की परिक्रमा करने में इसका जो समय लगता है 29.46 वर्ष लगता है। 29.46 वर्ष लगता है। उपग्रहों की संख्या 62, यानी कि 62 होती है। उपग्रहों की संख्या कितनी है? 62, 62 है। फिर इसके बाद आता है अरुण। अरुण का रंग ग्रहों का कैसा होता है? आसमानी होता है। कैसा होता है? आसमानी होता है। और इससे सूर्य से इसकी दूरी 287 करोड़ किलोमीटर, 287 करोड़ किलोमीटर है। और इसका व्यास होता है 51,118, 51,118। ये समय लेता है अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में 17 घंटे 14 मिनट। कितना लेता है? 17 घंटे 14 मिनट लेता है। और 84 वर्ष में, यानी कि सूर्य की परिक्रमा का समय इसका लगता है कितना? 84 वर्ष। और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 27 है। कितनी है? 27, 27। फिर इसके बाद आता है अरुण के बाद वरुण आता है। वरुण का ग्रह का रंग कैसा होता है? गहरा आसमानी होता है। कैसा होता है? गहरा आसमानी होता है। और इससे सूर्य से दूरी इसकी कितनी है? 449.7, यानी कि 449.7 करोड़ किलोमीटर है। और इसका व्यास होता है 49,528, यानी कि 49,528 करोड़ किलोमीटर इसका व्यास है। फिर इसको अपने चक्कर, यानी कि अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 16 घंटे लगता है। कितना लगता है? 16 घंटे लगता है। कितना लगता है? 16 घंटा लगता है। और सूर्य की परिक्रमा करने में इसका समय कितना लगता है? 164.8 वर्ष लगता है। कितना लगता है? 164.8 वर्ष। और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 14 है। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 14 है। इस प्रकार से हमने देखा कि सौर मंडल के ग्रहों के तुलनात्मक तालिका। बुध भूरा रंग होता है। कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है? 88 दिन में करता है। शुक्र है, हल्का पीला होता है। सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 225 दिन में करता है। पृथ्वी 365.25 दिन में करता है। मंगल कितने दिन में करता है? 687 दिन में करता है। बृहस्पति कितने दिन में करता है? 11.86 वर्ष में करता है। शनि कितने दिन में करता है? 29.46 वर्ष में करता है। अरुण कितने दिन में करता है? 84 वर्ष में करता है। और वरुण कितने दिन में करता है? 164.8 वर्ष किलोमीटर में करता है। इस प्रकार से हम सौर मंडल के ग्रहों की तुलना
अध्ययन किए। फिर नेक्स्ट देखते आगे। अब हम देखते हैं चंद्रमा। आप देखते हैं कि जो रात होती है तो रात में हमें चंद्रमा बड़ा दिखाई देता है और चंद्रमा कुछ चमकता भी रहता है। इसे चंद्रमा क्या कहते हैं? हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 होता है। यानी कि जितना पृथ्वी का व्यास होता है उसका लगभग 1/4 यानी कि 1/4 होता है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। यानी कि ये पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित है ये आकाशीय पिंड। और पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर। यानी कि पृथ्वी से इसकी दूरी चंद्रमा की जो है वो कितना है? 3,84,000 किलोमीटर है। कितना है? 3,84,000 किलोमीटर। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने का मतलब होता है कि इसके पास अपने स्वयं का प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है चंद्रमा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रमा से परावर्तित का मतलब होता है जो टकरा करके प्रकाश वापस आ जाती है। जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी या मून लाइट कहते हैं। कभी कभी हम सब लोग देखते हैं कि रात में बहुत चांदनी सिखली होती है और स्पष्ट दिखाई देता है तो उसी को मून लाइट कहते हैं। फिर इसके बाद आता है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि को आकाश में सबसे बड़ा, यानी कि जो और ग्रह होते हैं, तारे होते हैं, उनसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है, उनसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। फिर आता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कहते हैं एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड क्या है? मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। इन पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? कहा जाता है कि ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से क्या हो गया? विस्तार हो गया था, वो फूट गए थे, अलग अलग हो गए थे, वो उन्हीं के टुकड़े हैं। फिर इसके बाद आता है उल्का पिंड व उल्कास। उल्का पिंड किसे कहते हैं? आप जानते हैं आकाश में कोई चीज़ टकराता है, टकराने के बाद क्या होता है? उसमें रोशनी या आप जानते हैं कि लाइट गुजरती है। उस लाइट के गुजरने के बाद कुछ लाइट तो धीरे धीरे ऊपर नष्ट हो जाती है, कुछ क्या होता है? उसके अवशेष पृथ्वी पर आ जाते हैं। उसी को हम उल्का पिंड व उल्कास कहते हैं। जैसे देखते हैं धूल व गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते हुए ये पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के कारण क्या होता है? इसमें घर्षण होता है। घर्षण होने के कारण क्या होता है? ये जलने लगते हैं और तेज़ी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। इसे टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। जब कभी कभी आप सब लोग देखते हैं कि आकाश में कोई चीज़ चमकती है और थोड़ी दूर चलने के बाद बुझ जाती है तो उसे को हम क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा कहते हैं। फिर प्रायः ये छोटे छोटे पिंड वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें उल्कास्म कहते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है? उल्कास्म कहा जाता है। प्रायः कुछ पिंड के अवशेष पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं, इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। आप जानते हैं कि बहुत से अवशेष क्या होते हैं? जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और कुछ अवशेष क्या होते हैं? जलने के बाद क्या होते हैं? बचे जाते हैं और ज़मीन के अंदर पृथ्वी पर आकर के गिरते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं।